राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू, यानी इसे हम सुठौरा भी बोलते हैं। ये गुड़ और चीनी दोनों से ही बनाएंगे। ये इतना हेल्दी होता है कि आप हर विंटर में आप इसे ज़रूर बनाएंगे। ये नानी और माँ के हाथों के लड्डू जो हम बनाते हैं ना, सच में इतने ही टेस्टी और इतने हेल्दी होते हैं कि आपके कमर में, आपके पैरों के घुटनों में अगर चटकन है, दर्द हो रहा है, तो आप इसको विंटर सीजन में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि विंटर में हमें थोड़ी बहुत कमर में और घुटनों में तो प्रॉब्लम लगी रहती है। इसके लिए आप इस लड्डू को एक खा लेंगे ना, तो आपका पेट भी भरेगा और आपको फ़ायदा भी ये बहुत करेगा। आप इस लड्डू को ज़रूर विंटर सीजन में बनाइएगा। ये लड्डू दोनों ही प्रकार से बना सकते हैं, गुड़ के और चीनी के। चलिए बनाना शुरू करते हैं। संजना वेज डिलाइट में आप सबका स्वागत है। और ये ले रहे हैं हम आटा। आटा आप चाहे तो चक्की का पिसवा करके ले सकते हैं। हम पैकेट का ही आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चक्की का आटा ले रहे हैं तो और भी अच्छा होगा। देखिए, हम चक्की का आटा इसे हम अरे सॉरी, ये पैकेट का आटा है, हम इसे छान लेते हैं। और इसे छान करके हम लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो ये हमारा नीचे से पकड़ेगा भी नहीं और सारे आटे जो है एक साथ अच्छे से भून जाएंगे। और इन आटों को हमें इतना भूनना है कि इसका जो खुशबू जो अच्छी सी आने लग जाती है, और इसमें थोड़ा सा इसका कलर जब चेंज हो जाता है, रेडनेस आ जाता है, ब्राउननेस आ जाता है, तब जाकर के ये हमारा आटा भुन जाता है। इसको हमें लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे भूनते रहना है। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि आप हाई फ्लेम पे आटे को नहीं भूनिएगा, नहीं तो ये कच्चापन सा लगेगा आपको। चलिए, दूसरी साइड हम चावल का आटा ले रहे हैं। अगर आप चावल का आटा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। हम चावल का आटा इसलिए डालते हैं क्योंकि इसको डालने से ना हमारे लड्डुओं में ना थोड़ा सा अलग सा क्रंचीनेस, उसका अलग ही स्वाद आता है और बहुत ही मतलब इसका खस्तापन सा लगता है ये। इसको डालने से आप अगर नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से आपके लड्डुओं में ना एक अच्छी टेस्ट आती है। चलिए, आप मैं कुछ ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ। जैसे ये हमने लिया है सनफ्लावर सीड्स, हमने लिया है, और पंपकिन सीड्स लिया है, और वाटरमेलन सीड्स लिया है, और ये खसखस है, काजू है, बादाम है, हल्दी है, सोंठ है, गोंद है, और ये मखाने हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से तलेंगे। आपके पास और भी कुछ एक्स्ट्रा सीड्स वगैरह हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और जैसे किशमिश भी डाल सकते हैं। आप इस तरह से और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास है आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे छुहाड़ा डाल सकते हैं आप। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट है, आप इसमें डाल सकते हैं। जो आपके पास है आप उसको डाल लीजिए। चलिए, ये हमारा आटा भूनते हुए लगभग हमें लग रहा है ये 15 से 20 मिनट हो गया होगा, और ये हमारा आटा भून चुका है। यानी चावल का आटा और गेहूं का आटा दोनों ही भून चुका है, हमने निकाल लिया। अब ये हम डाल रहे हैं बाजरे का आटा। बाजरे का आटा आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ठंडी के सीज़न में, आप इसका इस्तेमाल किया कीजिए। जैसे लिट्टी भी बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदा होता है, और चाहे तो फिर मलीदा भी बना के इसका खा सकते हैं। चलिए, हम बाजरे का आटा ले लिए हैं और इसको भी हम अच्छे से लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। जैसे हमने आटा यानी कि गेहूं का आटा भूना, वैसे ही हम बाजरे के आटे को भी भूनेंगे। इसको भी भूनने में थोड़ा हमें समय लगेगा, पर इसकी जो टेस्ट है ना, भूनने की वजह से वो बहुत ही अच्छी आती है। इसका खास आप ख्याल रखिएगा कि हाई फ्लेम पे आटे को नहीं भूनिएगा। और ये हमने लिया है हल्दी। हल्दी भी हम इसमें ज़रूर डालेंगे, कलर भी अच्छा आएगा, और ये ठंडी के सीज़न में अच्छी गर्माहट देती है, और शरीर में ये हमारे लिए एक रामबाण का काम करता है। हल्दी तो हमें आपको पता ही है कितना ही फ़ायदा है हमारे लिए, इसलिए आप हल्दी का भी इस्तेमाल कीजिए। और साथ में इसमें हम डाल रहे हैं सौंठ पाउडर। मार्केट में आसानी से सौंठ का पाउडर मिल जाता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा विंटर सीजन में फ़ायदा है। ये शरीर को गर्माहट अच्छा देता है और हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा करता है। दोनों को हम एक साथ ही भून लेंगे। इसे भी हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, ना कि हाई फ्लेम पे, नहीं तो हल्दी जल जाएगा। और ये है हमारे पास पिसी हुई तीसी। ये हमारी मम्मी ने मुझे घर से ही भिजवाया हुआ था। इसे अच्छे से उन्होंने भून करके और इसे पीस दिया था। इसमें नारियल पाउडर भी तीसी में मिक्स है। आप चाहे तो डाल सकते हैं नारियल भी, उसको ग्रेट करके, चाहे तो फिर उसे काट करके डाल सकते हैं। और इधर हमारा हल्दी भी भून चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं।
हल्दी भी हमें तब तक ही भूनना है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, ये ताकि इसका कच्चापन ना रह जाए। और ये हम डाल रहे हैं इसमें घी कढ़ाई में। आप तलने के लिए जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखा है उसको तलने के लिए हम डाल रहे हैं घी। ये हमारा घर का शुद्ध घी है, हम घर का ही घी इस्तेमाल करते हैं। ये घर का एकदम प्योर घी होता है। आप भी ऐसे ही घर पे ही दूध लेकर के आप घी निकाल के इस्तेमाल किया कीजिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मार्केट के घी की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कैसा होता है, पर आप घर का घी इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल शुद्ध और साफ़ होता है। चलिए गोंद को हम भूनेंगे। गोंद को हमने एक डाल करके देख लिया कि अच्छे से खिल रहा है या नहीं, और वह तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका था। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके गोंद। घी हमको ज़्यादा गरम नहीं करना है, हमें थोड़ा इसे मीडियम ही गरम करना है। नहीं तो अगर हम ज़्यादा हाई कर लेंगे अगर घी गरम, तो हमारा जो गोंद है ना वो कच्चापन सा रह जाएगा, अंदर से नहीं भूनेगा। इसलिए आप मीडियम फ्लेम पे ही इसे मीडियम गरम करके मीडियम फ्लेम पे ही इसे तलिएगा। देखिए अभी हमारा गोंद तल चुका है। इसी तरह हम सारे गोंद थोड़े थोड़े करके तलेंगे। आप गोंद को तलने का तरीका हम आपको बताएंगे कि इसको आपको कैसे तलना है। जैसे कि आप अपना जो घी है ना उसको मतलब मीडियम 50 से 60% गर्म होना चाहिए, और उसको गर्म होने के बाद इसमें आप एक गोंद डाल करके चेक कर लीजिएगा और उसमें थोड़ा थोड़ा करके तल लीजिएगा। ये देख सकते हैं हमने गोंद तोड़ा तो ये आसानी से बिल्कुल चूर हो गया है। इसी तरह हमें तल के निकाल लेना है। अब ये हम डाल रहे हैं काजू। काजू को भी हम इसको अच्छा सा ब्राउनिश होने तक इसे तल लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है काजू को तलने में, लगभग 1 मिनट या 50 सेकेंड लगेगा। ये काजू हमारे तल जाते हैं, घी गर्म होता है और अच्छे से तल जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं। चलिए हमारा काजू भी तल चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसमें फिर हम डालेंगे आलमंड। हमें काजू को हमें इतना ही तलना है कि ताकि बस इसका अच्छा सा एक खस्तापन सा बना रहे, ज़्यादा उसे हमें जलाना नहीं है। आलमंड को भी हमें वैसे ही तलना है, इसका अच्छा क्रंचीनेस रहे, बस इसे इतना ही तलना है, इसको हमें जलाना नहीं है। आलमंड को भी हम उतना ही तलेंगे और इसे हम अच्छे से क्रंच कर लेंगे, यानी इसे अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहे तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, मूंगफली, यानी कि मूंगफली भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा है। आप इसमें मूंगफली भी ऐड ज़रूर कीजिएगा। हम मूंगफली एक्स्ट्रा भून करके रखेंगे ताकि हम चटनी बना सकें, इसलिए हम इसमें थोड़ा मूंगफली ऐड करेंगे। चलिए हमारा आलमंड भी भून चुका है। आप इसमें चाहे तो नारियल को ग्रेट करके तल के आप उसको अच्छे से तोड़ करके यूज कर सकते हैं, और इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं तल करके आप। ये है हमारा सीड्स है जिसे हम इनको तल के निकालेंगे। ये वाटरमेलन सीड्स है, हम इनको ऐसे किसी झारे में डाल करके अगर तलेंगे ना तो हमें इनको तलने में ज़्यादा आसानी होगा। एक एक करके हम इन सारे सीड्स को इसी तरह तल के निकालेंगे। ये देखिए हमारा सनफ्लावर सीड्स हल्का सा ब्राउन हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और ये हमारा सनफ्लावर सीड्स हम इसे भी हल्का ब्राउन करके निकाल लिए हैं। इनको बस हल्का हल्का हमें क्रंच करना है, इनको तल लेना है। देखिए ये है हमारा पम्पकिन सीड्स, और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। इनको भी हम निकाल लेते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन ना लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप ख्याल रखिएगा जिन बर्तनों को यूज कर रहे हैं वो एक एक ही बर्तन में आप उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम वैसे भी सारी चीज़ों को हमें मिलाना है। और उधर हम थोड़ा मूंगफली भून रहे हैं, यानी इनको तल रहे हैं। हम जो हम मूंगफली कढ़ाई में भून रहे थे ना, हम उन्हीं मूंगफली को थोड़ा सा तल लेंगे। इस तरह से भून करके तलने में ये रहता है ना, इसमें बिल्कुल कच्चापन नहीं रहता है और ये अच्छा सा कुरकुरा सा हो जाता है। आप चाहे तो ना इसके छिलके उतार के भी तल सकते हैं। अब थोड़ा इसको बस प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा, चाहे तो आप इसे छिलके उतार के भी तल लीजिए। चलिए अब हमारा सारे सीड्स और आलमंड्स और काजू तल चुके हैं। अब लास्ट में हम इसमें घी में ही हम ये मखाने डाल देंगे। अब मखाने हम लास्ट में डालेंगे इसलिए कि ये सारे घी पी जाते हैं मखाने, इसलिए जो भी घी बचे हुए सारे हम मखानों में भून लेंगे। सिंपल। और ये अच्छे से हमारे मखाने भी एकदम क्रंची हो जाते हैं बिल्कुल। इसको हमें जब
में इनको कूटते हैं ना, ये अच्छे से कुरकुरे और अच्छे से कूट जाते हैं, यानी कि अच्छे से ये पीस जाते हैं। चाहे तो आप इसे कूट सकते हैं और फिर या तो मिक्सर जार में डाल करके इसे पीस सकते हैं। चलिए ये देखिए, अब ये हमारा गोंद है। अब इनको हमें क्या करना है, चाहे तो आप मिक्सर जार में डाल करके इन्हें पीस लीजिए और फिर या तो फिर ऐसे दबेले से इनको दबा के अच्छे से कूट लीजिए, क्योंकि ये क्रंची हो जाते हैं। ये हर तरह से आप चाहे तो इसको कैसे भी कूट मतलब पीस सकते हैं, या तो फिर इनको ऐसे दबा करके प्रेस कर करेंगे तो आराम से ये टूट जाते हैं। चलिए हम इनको ऐसे ही इनको क्रंच कर लेंगे, दबेले से ही इनको ऐसे, देखिए ये आसानी से बिल्कुल क्रंची टूट जाते हैं, बिल्कुल आसान होता है, इनको हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ये है हमारा भुना हुआ बाजरा, इसको भी हमने कढ़ाई से निकाल लिया है। चलिए हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपके पास खसखस हो तो आप इन खसखस को भी इनमें डालने के लिए हल्का सा भून लीजिएगा, और ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए अब ये है हमारा मखाना। अब इसी बर्तन में ही हम इसको निकाल लिए थे और इसको भी हम इसी से हम अच्छे से ऐसे प्रेस करते हुए तोड़ेंगे, तो ये क्योंकि कुरकुरे होते हैं बिल्कुल आसानी से टूट जाते हैं। और ये देखिए चूर हो चुके हैं, हमने उसी से इसको क्रंच कर लिया है। चलिए अब ये देखिए हमारे आलमंड और काजू हैं, इनको आप चाहे तो मिक्सर जार में ही डाल करके पीस लीजिए, और या तो फिर इसको आप ऐसे एक खल बाटी होता है ना, तो आप उसी बाटी से ऐसे कूट देंगे तो अच्छा, ये खाने में ना ऐसे जो कुटकुटे थोड़े होते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इस तरह से आप इसे कूट लीजिए, या फिर आप इसको मिक्सर जार में इसको दरदरा सा पीस लीजिए। मिक्सर जार में थोड़ा ज़्यादा ही बारीक हो जाता है, इसलिए हम इसको इसी से कूट लेते हैं। आप जैसे आप पसंद करते हैं वैसे कर लीजिएगा। देखिए चलिए अब इन सारी चीज़ को हम देखिए कूट लिए हैं। ऐसे ही हमने बाटी से ही जो मूसर होता है ना, उसी से हमने कूट लिया। चलिए अब ये है हमारे पास कुछ सीड्स जो हमने तल के निकाले हुए थे। अब इनको हम मिक्सर जार में कर लेते हैं। आप चाहे तो इस सारे सीड्स को ऐसे भी डाल सकते हैं बिना पीसे, और पीस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए हम इसको मिक्सर जार में डाल के पीस लेते हैं। मिक्सर जार में अगर नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि ये खलबाटी से अच्छे से कूटेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे चिपटे चिपटे से है ना, इसलिए अब इसको हम दरदरा ही मिक्सर जार में पीस लेंगे। चलिए ये देखिए हमारा पीस चुका है, हम थोड़ा सा दरदरा ही इसे पीस रहे हैं। ये दरदरा ही ऐसे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अच्छे से ये पीस चुके हैं, है ना। इसी तरह हमें इन्हें अच्छे से मतलब दरदरा सा पीस लेना है। अब चलिए हम इन आलमंड्स को, अरे सॉरी, मूंगफली को भी दरदरा सा पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा ये भी पीस चुका है, इसको भी हमने दरदरा सा पीस लिया है। ऐसे ही हमें मूंगफली भी आप ज़रूर ऐड करिएगा, आपको सच्ची बता रही हूँ बहुत पसंद आएगा ये, और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा है विंटर सीजन में, तो ये सारी चीज़ें ही फ़ायदे हैं। हमने खसखस को भी निकाल लिया, और चलिए इन सारी चीज़ों को हम मिलाते हैं। ये हमने इसमें चावल है, हल्दी है और ये गेहूं का आटा है। इनको हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं, फिर इसमें हाफ हाफ कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा बर्तन है छोटा है और ये भरा हुआ है। अब इनको खाली तो करना पड़ेगा, और उसको हमें 2 पार्ट में बनाना है, एक गुड़ का बनाना है, एक चीनी का बनाना है। हमने हाफ हाफ कर लिया है। अब इसमें डालेंगे ये बाजरे का आटा। अब इसमें हम आधा बाजरे का आटा डाल लेते हैं, और इनको भी डाल करके हम अच्छे से मिलाएंगे। इसकी हम लड्डू बनाएंगे, क्या गुड़ की लड्डू बनाएंगे। पहले तो हम गुड़ की लड्डू बना लेते, फिर बनाएंगे चीनी का लड्डू। और ये हम तीसी डाल रहे हैं, तीसी भी इसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें ना हमारे शरीर के लिए इतने फ़ायदे हैं ना, कि हर विंटर सीजन में इसे हमें बना करके हर रोज़ एक खाना चाहिए। सच में बहुत बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है, हम इसकी जितनी भी तारीफ़ करें कम है। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस करके रखा था ना, हम उसको भी डाल लेंगे। आप इसमें अपना 50-50 करके इसमें सारी चीज़ों को ऐड कर लीजिए, और फिर इसमें जो भी आपने मतलब क्या नाम है, सीड्स पीसा था, और वो क्या आलमंड्स हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, सारी चीज़ों को इसमें आप ऐड कर लीजिए। ये हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रहे हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए
ये देख सकते हैं हमने सारे सीड्स को इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा ये सीड्स डाल दिया है। और दूसरी साइड हमने घी भी कुछ गरम कर लिया है और इसको हम एक टिफ़िन में डाल करके थोड़ा और गरम कर लेंगे ताकि ये हम आसानी से इसको हम मिला सके। और साथ में हम पहले गुड़ का बना रहे हैं तो गुड़ को भी हमें मेल्ट करना है। चलिए इन सारे पहले हम सीड्स और ये आलमंड्स वगैरह को मिला लेते हैं एक साथ, ताकि ये अच्छे से जब हम गुड़ डालें तो अच्छे से इसको बाइंडिंग कर सके। ये देखिए हम इसको पहले मिला लेते हैं। गुड़ तो पता ही है कि कितना ही फ़ायदा है। हम गुड़ का ही अगर खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, पर बच्चे खाते नहीं हैं, उनको चीनी का चाहिए होता है, इसलिए हम चीनी के भी लड्डू बना के रख देते हैं ताकि बच्चे खा सके गुड़ के लड्डू। वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं मम्मी ये गंदा सा लग रहा है, मुझे ये चीनी के चाहिए। इसलिए हम बच्चों के लिए चीनी का बना के रख लेते हैं। हम खुद ही गुड़ का खाते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। ये हमने गुड़ को मेल्ट कर लिया है। आप इसमें चाहे तो पानी डालकर पतला करके इस गुड़ को आप और भी आसानी से बांध सकते हैं। हमने पानी ना डाल करके ऐसे ही गुड़ को बस मेल्ट किया और इसको फटाफट मिलाना है, आपको तुरंत ही मिलाना है। अगर आप इसको डाल करके छोड़ देंगे ना तो ये तुरंत फिर वापस से बंधने लग जाएगा, इसलिए तुरंत इसको फटाफट मिला लीजिए और इसको हाथों से मिलाइए। पहले आप हमने करछी से इसलिए मिलाया कि ताकि ये गर्म है थोड़ा सा, ये ठंडा हो जाए हल्का सा। तो फिर इसे देखिए मिलाने के बाद इसको हम हाथों से मल मल के मिलाएंगे। ये हाथों से मलने से ये जो आटे में अच्छे से गुड़ की अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। चलिए ये देखिए इस तरह से हमें हर साइड से मिला लेना है। ये हमारी नानी दादी माँ के ज़माने में लड्डू ये खूब बनते थे और इसको बहुत ही मन से खाए जाते थे। हमारी नानी इसको हर साल बनाती थी, हम इसे बहुत ही मन से खाते थे। फिर तो उसके बाद मम्मी बनाने लगी और मम्मी से हमने सीख लिया और ये लड्डू ना हम हर साल ही बनाते हैं। पहले जब ये मम्मी लड्डू बनाती थी ना तो मुझे लगता था ये कितना ही हार्ड है, इसे मैं बना नहीं सकती, पर पता है ये समय के साथ साथ बदलाव तो होते ही रहते हैं। और आज मैं खुद ये लड्डू बनाती हूँ और खाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। सच में सारे ये लड्डू बहुत पसंद करते हैं और सेम मम्मी की प्रोसेस से बनाती हूँ। मुझे लगता है कि जब ये लड्डू मैं बनाती हूँ ना, ऐसा लगता है बस मम्मी की याद आ जाती है कि मम्मी, और नानी की याद आती है कि नानी ये लड्डू बनाती थी। आज मैं खुद ये लड्डू बना के खा रही हूँ और ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं खुद ये लड्डू बना के खा पाऊँगी। मुझे बहुत ये लगता था कि बहुत ही ये हार्ड है इसको बनाना, ये चीज़ें पड़ती हैं और मेरे से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। पर समय जैसे जैसे बदलता है, तब तो बचपना थी, अभी हम बड़े हो गए हैं और समय के साथ साथ ये लड्डू अब हम खुद ही अपने हाथों से बना के खा रहे हैं और सबको खिला रहे हैं। आप भी इसे बनाइए, सच में ये बहुत ही आसान है बनाना। सारी चीज़ों की पहले तैयारी कर लीजिए और फिर इन लड्डुओं को आप फटाफट तैयार कीजिए, बनाइए। चलिए इधर हमने जब गुड़ मिला लिया था तो ये हमने इस टिफ़िन में गरम कर लिया था। घी हमने इस टिफ़िन से डाला है, पूरे भर भर के 2 टिफ़िन घी डाला, तब जाकर के ये लड्डू अच्छे से बंधे हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा घी के लड्डू खाना चाहते हैं तो आपकी पसंद, आप इसमें 2 के बजाय 3 टिफ़िन डाल लीजिए। एकदम घी से ही एकदम उसके मतलब बाइंडिंग होंगे, बहुत ही आसानी से पूरे घी के ही लड्डू होंगे। अब इसमें हमने 2 टिफ़िन डाला, उसमें आसानी से ये लड्डू बन गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। देख सकते हैं ये अच्छे से बन रहे हैं, बस इतने ही घी की ज़रूरत ही है हमें। इसके लड्डू बनाने के लिए हम अपने हाथों में थोड़ा सा इसका मिक्सचर लेंगे और इनको अपने ज़रूरत के हिसाब से बड़ा और छोटा रख सकते हैं। आपको अगर बड़ा चाहिए तो आप इसका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए और इसको हाथों से ऐसे हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए बनाइएगा। बहुत ज़्यादा इसे प्रेस करेंगे ना तो ये फूट जाएगा, इसलिए आप इसे हल्के हाथों से दबा दबा के बनाएंगे ना तो ये अच्छा सा अपना शेप एक ले लेता है। आप इस तरह से आसानी से देखिए घुमाते हुए बस इसको बिल्कुल आसानी से बना लेना है। कितना ही अच्छा ये हमारा गुड़ का लड्डू तैयार है, देख सकते हैं। चलिए एक एक करके हम इसे सारे ही लड्डू रेडी कर लेते हैं। देख सकते हैं खाने में भी ये बहुत टेस्टी है, ट्रस्ट मी। आपके लिए फ़ायदे तो पूछने ही नहीं है, कितने ही फ़ायदे हैं। आप इसको जब खाएंगे तो इसके फ़ायदे आप बताएंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब इसको बनाया और खाया तो आपके उसके क्या क्या फ़ायदे दिखे। देखिए हमारे ये
गुड़ के लड्डू कितने ही अच्छे लग रहे हैं ना। इसी तरह सेम प्रोसेस से हमें चीनी का भी लड्डू बनाना है और इसको भी बनाने में कोई झंझट नहीं है। आपको जो पसंद हो आप लड्डू बना सकते हैं। सारे बैटर वही होंगे, यानी कि सारे मिक्सचर तो वही होंगे, बस आपको इसमें गुड़ डालने हैं और उसमें चीनी डालना है। हमने इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड किया क्योंकि गुड़ हमारा ख़त्म हो गया था और थोड़ा इसमें मीठापन कम था, तो हमने थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दी है। आप सिर्फ और सिर्फ गुड़ में भी बना सकते हैं। देखिए इतने उसमें मैंने गुड़ करीब 7 से 8 गुड़ डाले थे और थोड़ी सी गुड़ कम थे, कम से कम 2 गुड़ और चाहिए थे, इसलिए हमने इसमें चीनी डाल दिया था। चलिए ये हमारा है। अब बनाने जा रहे हैं हम चीनी का लड्डू। चीनी का लड्डू सेम प्रोसेस है। इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हुए थे ना, हम सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इसमें पहले से आटा और ये हल्दी पाउडर मिक्स है, ये हम बाजरा डाल रहे हैं। ये हमारा है तीसी, तीसी में थोड़ा हमारा नारियल पाउडर मिक्स है और इसमें हम जितने भी हमारे पास ये ड्राई फ्रूट्स थे हम उसको भी इसमें डाल लेंगे। देखिए हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट्स, इसमें सोंठ वगैरह सब मिक्स है। सोंठ आप ज़रूर डालिएगा, इसमें आपको बिल्कुल तीखा नहीं लगेगा और फ़ायदा बहुत है। इसके लिए इसको हम सोठौरा भी बोलते हैं। इसमें सोंठ मिक्स होता है ना, तो सोठौरा भी बोल सकते हैं। जो प्रेगनेंसी में लेडीज़ ये खाती हैं, बहुत ही प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद ये लेडीज़ खाती हैं। देखिए इसमें हमने ये खसखस भी डाल दिया है और ये हमारा पीसी हुई चीनी है। अगर आपके पास या तो फिर देसी खांड हो तो आप उसे डाल सकते हैं। हमने चीनी डाला हुआ है, ये घर का पिसा हुआ चीनी है, हमने चीनी डाला हुआ है। देसी खांड फ़ायदा होता है ना कि नुकसान है, आप इसमें देसी खांड भी मिक्स कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और मिला करके हम इसमें फिर डालेंगे घी। घी को हम गरम करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गरम करने से ना ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है, इसलिए आप घी को थोड़ा गरम करके ही डालिए। देखिए हमने घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और ये गर्मा गर्म ही इसको हमें बांधना भी होता है। अगर ठंडा हो जाने के बाद बांधेंगे ना तो ये बनता नहीं है, क्योंकि ठंडी का सीज़न है और घी जो है वो जम जाता है, इसलिए घी गर्म होता है तो हम तुरंत बांधने से ये आसानी से बंध जाता है। चलिए अब इसको हम फटाफट हाथों से मिला लेते हैं, क्योंकि कच्चे से मिलाना नहीं बनता है। ये साथ में एक साथ अच्छे से ये मिक्स नहीं हो पाते हैं, इन्हें हाथों से ही मिलाना होता है। इनको हाथों से इसमें भी हमें करीब घी लगे थे 2 से 2.5 टिफ़िन, हमने उस टिफ़िन से घी डाले हुए थे और इसके 2.5 टिफ़िन करीब में हमारा इसमें घी लग गया था। उसमें हमने 2 टिफ़िन डाला था क्योंकि इसमें गुड़ भी पड़ा हुआ था, इसलिए अच्छे से उसकी बाइंडिंग हो गई थी। इसमें हमारा करीब 2.5 टिफ़िन घी लग गया था और इसकी भी अच्छी सी बाइंडिंग हो गई है। देखिए अब इनको अच्छे से मिलाते हुए हम एक इसका भी हम लड्डू रेडी करेंगे। देखिए इसमें हमने सारा ही ये घी ऐड कर दिया है। अब इनको भी हम अच्छे से मिला करके इसका लड्डू तैयार करेंगे। देख सकते हैं अब ये देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में तो जाहिर सी बात है अच्छा तो लगेगा ही। इसमें हमने सारे सीड्स भी ऐड किए हुए हैं। इनको हम अच्छे से पहले मिला लेंगे, फिर इसका हम लड्डू तैयार करेंगे। आप ना इसको खाने से पहले आप इसका चीनी जो है ना वो टेस्ट कर लीजिएगा, इसका बैलेंस तो है ना। अगर चीनी कम हो तो आप तुरंत ऐड कर सकते हैं। अगर लड्डू बना लेंगे उसके बाद अगर आपको चीनी कम लगा तो शायद ऐड नहीं कर पाएंगे, आपको वापस से लड्डू फोड़ना पड़ जाएगा या तो फिर मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए पहले थोड़ा सा चीनी आप टेस्ट कर लीजिए लेकर के, अगर सही लगे तो आप इसका फटाफट लड्डू बना लीजिए, अगर कम लगे तो आप इसको चीनी मिक्स कर सकते हैं। चलिए अब हमें ये हमारा चीनी हमने इसमें टेस्ट कर लिया है, अब इसका हम लड्डू बना लेते हैं। इसको भी हमें हल्के हल्के हाथों से ही दबाते हुए लड्डू को बनाना है। इसे हमें ज़्यादा जोर से अगर हम दबा के बनाएंगे ना तो ये लड्डू फूट जाते हैं, इसलिए हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करते रहिए और घुमाते रहिए, लड्डू तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं
ये देखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में तो वाव क्या ही लग रहे थे। पहले जब मैं छोटी थी ना, इसको खाती थी ना, तो बोलती थी वाव कितनी अच्छे नानी लड्डू बनाती है। सच में नानी बहुत ही अच्छा लड्डू बनाती थी। फिर तो मम्मी के हाथ के मैं खाने लग गई लड्डू। फिर मम्मी भी ये बहुत ही अच्छा लड्डू बनाती थी। फिर उसके बाद अभी मैं बनाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि मानो मम्मी के हाथों की लड्डी खा रही हूँ। सच में बहुत टेस्टी लगता है। देख सकते हैं हमारा ये चीनी का भी लड्डू तैयार है। देख सकते हैं ये हमारा लड्डू पूरा तैयार हो चुका है। ये देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इस तरह से आप लड्डू बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसको आप किसी को भी खिला सकते हैं, आपके अपने मेहमानों को, बच्चों तो बहुत ही मन से खाएंगे। अगर आप ये एक लड्डू खा लेंगे ना, तो आपको बस एक बार तो ऐसा लगेगा कि बस कुछ खाने का ही मन नहीं हो रहा। ये इतना टेस्टी लगता है और ये पेट को भी पूरा फुल कर देता है। चलिए बच्चों को भी आप इसे एक नाश्ते में दे देंगे ना, बस बच्चे तो इसको खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये पूरा पेट को भर देता है। ये दोनों ही लड्डू हेल्दी है, टेस्टी है और आप इसे सफ़र में भी लेकर जाके खा सकते हैं। ये सच में बहुत पसंद आएगा आपको, आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। आप किसी भी खिला सकते हैं। आप इसे मिठाई की जगह इसे खिलाइए मेहमानों को, आपके मेहमान कुछ अलग सा ही इसका टेस्ट एंजॉय करेंगे। हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है लड्डू, पर आप एक बार इस तरह से बना कर के देखिए, शायद आपको कुछ अलग लगे और कुछ नया लगे। एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए, आपको सच में बहुत पसंद आएगा गुड़ का लड्डू और चीनी का लड्डू, क्योंकि ये कुछ आपको इसमें अलग सा ही दिखेगा और इसका हर प्रोसेस आपको अलग लगेगा। सेम प्रोसेस से आप ट्राई करेंगे तो सच में आपको कुछ अलग सा ज़रूर लगेगा और ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये लड्डू कुछ अलग ही है और हेल्दी तो है ही, और खाने में इतना स्वादिष्ट है ना कि आप खुद कहेंगे कि सच में ये लड्डू कुछ अलग ही है और बहुत ही टेस्टी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।